हाय गाइस, दिस इज राहुल फ्रॉम टू टर्टल्स रिसर्च। साल खत्म होने को है और हर साल खत्म होते होते सभी इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक सवाल होता है कि अगले साल किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे, अगला साल किस तरह का मार्केट रहेगा। ऑल्दो वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर रिटर्न्स इन द मार्केट, बट क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम पिछले कुछ टाइम के डेटा को देखकर आने वाले कुछ टाइम का हल्का फुल्का अंदाजा लगा सके? और आज कुछ इसी तरह की कोशिश करेंगे। So before we move forward, let's go through the disclaimer. And here we are. So we all understand कि stock market में typical market returns are cyclical in nature. Stock market थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, और कभी कभी वो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में रहता है काफी टाइम। तो एक फेज आता है जहां पे इन्वेस्टर्स के अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, फिर एक फेज आता है जहां इन्वेस्टर्स के बेकार रिटर्न्स बनते हैं, उसके बाद एक और अच्छे रिटर्न का फेज आता है, उसके बाद एक और बेकार रिटर्न का फेज आता है। एंड दैट इज हाउ द स्टॉक मार्केट रिटर्न्स लुक ऑन अ ब्रॉडर टाइम स्केल। हियर वी विल सी द 1 year रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 25-26 years। सो अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो ये डेटा अप्रोक्सीमेटली 1999 टू 2025 का है, और ये 1 year रोलिंग डेटा है। लेट मी एक्सप्लेन कि ये चार्ट हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन दिस चार्ट, सो लेट्स से दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो 40% की फिगर आ रही है, दिस शोज के पिछले 12 महीने के रिटर्न्स 40% रहे थे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो पॉइंट है, दिस इज 2008 सब प्राइम क्राइसिस। इस पॉइंट पे ये जो अप्रोक्सीमेटली -60% का फिगर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे पिछले 12 महीने के रिटर्न्स कुछ -60% रहे थे। सो ये जो पूरा चार्ट है, ये पिछले 12 महीने के रिटर्न्स को प्लॉट करने की कोशिश करता है। और ये चार्ट जब हम एक लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम लास्ट 12 month रिटर्न्स are sometimes very good and sometimes very bad. And then again, these are very good and then again, these are very bad. रिटर्न्स अच्छे होते जाते हैं, फिर रिटर्न्स खराब होते हैं, फिर अच्छे होते हैं, फिर खराब होते हैं, फिर अच्छे होते हैं, फिर खराब होते हैं, so on and so forth. ये डेटा हमें ये भी दिखाता है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर हम इन्वेस्ट करें तो पिछले कुछ टाइम का जो रिटर्न है और आने वाले टाइम का जो रिटर्न है वो आपस में किसी तरह का कोरिलेशन रख सकता है। अगर पिछले कुछ टाइम में इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में सबड्यूड रिटर्न्स रहें। अगर पिछले कुछ टाइम में रिटर्न्स कम रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, फ्लैट रहे हैं, तो शायद उसके बाद वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिले इन्वेस्टर्स को। वी वुड लाइक टू पिक ऑन अ फ्यू मोमेंट्स इन हिस्ट्री जहां पे हमारे पिछले 12 महीने के रिटर्न्स खराब रहे हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले, अगर आप 2025 का साल देखेंगे, 2024 का साल देखेंगे, तो इंडियन मार्केट्स ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था अप्रॉक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर 2024 में। उसके बाद एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिला और वहां से मार्केट 2025 के एंड तक अगेन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पिछले 12 से 15 महीने में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया उन सभी के रिटर्न्स फ्लैट टू नेगेटिव हैं। नाउ हम लोग जब भी कभी पिछले 12-15 महीने के रिटर्न्स को कम होता हुआ देखते हैं, उस टाइम हमें इंडस्ट्री में क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान होते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा बहुत शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें SIP कैंसिलेशंस देखने को मिलते हैं। आप जब भी कभी एम्फी का डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि SIP का जो नंबर है, इट इज हाईली कोरिलेटेड टू द रिटर्न्स, द रीसेंट रिटर्न्स गिवन बाय द मार्केट। जब एक अच्छा पैच आता है स्टॉक मार्केट में तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ SIPs इंक्रीज, और जब भी एक बेकार फेज आता है नंबर ऑफ SIP गोज डाउन। और ये जो SIP का नंबर है, ये इज यूजुअली ड्रिवन बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। नेट इनफ्लोज जो होता है हमारे म्यूचुअल फंड्स में, वो नीचे आ जाता है। सो हम लोग ये देखते हैं कि जब जब मार्केट एक खराब पैच से गुजरता है, लोगों के इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड में कम होते जाते हैं, रिडेम्पशंस बढ़ते जाते हैं। और नेगेटिव न्यूज फ्लो,
ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप कभी भी देखेंगे कि सोशल मीडिया या जो हमारा ब्रॉड बेस्ड मीडिया है, स्पेशली दैट इज कवरिंग स्टॉक मार्केट, वो कुछ इस तरह से काम करता है कि यू विल नेवर बी एबल टू गेट एनी वैल्यू आउट ऑफ दिस। सो एक ब्रॉडर सोशल मीडिया या ब्रॉडर मीडिया हमेशा आपको जो भी हुआ है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, रादर देन मोटिवेटिंग यू एंड टेलिंग यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। दिस पुट्स fuel to the fire, does not let people stay on path, does not let people stay disciplined. However, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि बैड परफॉर्मेंस इन द मार्केट इज फॉलोड बाय द गुड परफॉर्मेंस। हमेशा एक खराब पैच के बाद एक अच्छा पैच आता है, और शायद यही वो इनसाइट है जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है इन आवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करियर। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में मैंने कुछ ऐसे टाइम स्टैम्प्स को डाला है जहां पे मेरे पिछले 12 महीने के रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जब जब पिछले कुछ सालों में हमारे 12 महीने के रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं, उसके बाद के जो 12 महीने और 24 महीने के रिटर्न्स होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं। और शायद ये टेबल को देखने के बाद आपको एक ब्रॉडर आइडिया लगेगा कि यहां से 2026 और 2027 में किस तरह के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए पाना पॉसिबल होगा। सो जून 2008 आर 12 मंथ रिटर्न वर -5.6%, बट यहां से जो अगले 12 महीने के रिटर्न्स थे वो 7.4% थे, और अगले 24 महीने के रिटर्न्स वो 34.6%। सेम हैपेंड इन Jan 2009, our 12 month returns were -43%, next 12 month 71%, next 24 months 95% returns. August 2011, we were at -6.3% for the last 12 month returns. उसके बाद अगले 12 महीने में 6.5% बना, और उसके अगले 24 महीने में 12.25%। Jan 2012, लास्ट 12 मंथ रिटर्न्स वो -4.5%, उसके आगे के 12 महीने में हमारे बने 17.5%, और 24 महीने के रिटर्न्स वो 20%। अक्टूबर 2015, 12 मंथ रिटर्न्स वो -2%, उसके नेक्स्ट 12 मंथ रिटर्न्स वर 8.3%, एंड उसके नेक्स्ट 24 मंथ रिटर्न्स वर 31%। I will show you a few more examples here. Jan 2016, -13.2% as far as last 12 months were concerned. इसके अगले 12 महीने 14%, अगले 12 महीने 49%, और ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो यू विल सी द सिमिलर स्टोरी फॉलोइंग। एंड हेयर वी आर अगस्त 2025, जहां पे हमारे पिछले 12 महीने के रिटर्न्स -2% थे। अब यहाँ के अगले 12 महीने के रिटर्न्स और अगले 24 महीने के रिटर्न्स इज व्हाट वी विल सी इन फ्यूचर, बट यू गेट द ब्रॉडर आइडिया। Now, what are the key lessons that we are trying to derive from this video? The first is returns are cyclical. There is a very strong bias which is called recency bias that gets played in almost all our lives. Recency bias का मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग में जो भी चीज़ रिसेंट में हुई होती है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका वेटेज ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। अगर रीसेंट कुछ टाइम में स्टॉक मार्केट अच्छा चला होता है तो हमें लगता है आगे भी अच्छा चलेगा, वी शुड इन्वेस्ट मोर। और अगर रीसेंट कुछ टाइम में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस खराब रही होती है तो वी गेट डीमोटिवेटेड एंड वी सीज टू कंटिन्यू आवर इन्वेस्टमेंट्स, एंड समटाइम्स वी ऑल्सो रिडीम आवर इन्वेस्टमेंट्स, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इस वीडियो और इस डेटा के थ्रू हमने ये देखा कि किसी भी बैड पैच के बाद स्टॉक मार्केट में यूजुअली पॉजिटिव पैचेस आते हैं। The returns improve significantly after such bad patches in the stock markets. So, strong discipline and emotional stability to be a better investor in the longer run is of utmost importance. And we should make sure कि मार्केट के उतार चढ़ाव से हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन को ज़्यादा फर्क ना पड़े। So this was it for today's video. Hope you guys liked the data and the insights that we shared. Hope you guys also learned the lesson why long-term emotional stability and discipline plays a key role in us becoming better investors. I would also encourage you guys to ask questions in the comments. We have also shared our WhatsApp number and support email address here. In case you guys have any query, you can connect with us on these. We will also keep coming with such insightful videos in future. So you guys can subscribe and follow us on all our social media handles. Till then, take care, enjoy.